आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूबी लेजर के बारे में। रूबी लेजर क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो सबसे पहले रूबी लेजर वाज द फर्स्ट वर्किंग सॉलिड स्टेट लेजर। इट वाज बिल्ट बाय टी मैमन। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इट इज़ ए सॉलिड स्टेट लेजर, इट इज़ अ 3 लेवल लेजर, और इसके अंदर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो कि प्रिंसिपल की तरह काम करता है वो हमें अचीव होगा ऑप्टिकल पंपिंग यानी कि लाइट एनर्जी का यूज करके। आउटपुट जो पावर होगी वो मिलेगी हमें पल्सेस की फॉर्म में। आउटपुट जो पावर दो टर्म्स में मिलती है लेजर में, एक कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में और एक पल्स की फॉर्म में। कंटिन्यूस वेव में वेव्स आपकी कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, पल्सेस की फॉर्म में एक पल्स आएगी, उसके बाद सेकंड पल्स, फिर थर्ड पल्स, इस तरह से पल्सेस की फॉर्म में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 3 लेवल लेजर है, तो 3 लेवल लेजर में इसके 3 लेवल है, E1, E2, E3। और E1 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1, N2 और N3। हम इसको बोलते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पार्टिकल आपके ग्राउंड स्टेट में होंगे, ये पंपिंग अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा कि पंपिंग कैसे अचीव होगी, ऑप्टिकल पंपिंग से। तो ये आपके जो पार्टिकल फर्स्ट लेवल में होंगे वो आपके पंपिंग के थ्रू थर्ड लेवल में जाएंगे। अब थर्ड लेवल के जहाँ पर जाने के बाद इसका लाइफ टाइम कम है, तो पार्टिकल यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करेंगे। उसके बाद पार्टिकल्स आएंगे लेवल 2 में, और यहाँ से लेवल 2 में दो तरीके से आ सकते हैं, एक रेडिएटिव डीके होता है, एक नॉन रेडिएटिव। यानी कि रेडिएटिव में होगा आपका स्पॉन्टेनियसली आ सकते हैं अपने आप, और नॉन रेडिएटिव में जो पार्टिकल्स होंगे आपके स्ट्राइक करेंगे या कोलिजन में आएंगे जो आपके रूबी क्रिस्टल्स हैं उसके साथ, इसलिए वो नॉन रेडिएटिव डीके होगा। 2 में आने के बाद जो लेवल 2 है आपका, जिसमें N2 पार्टिकल्स हैं, ये आपका मेटास्टेबल लेवल है। इसका जो लाइफ टाइम है वो आपका ज़्यादा है, और ये कंडीशन है कि लेवल 2 इज रिक्वायर्ड टू बी मेटास्टेबल स्टेट, दैट इज लाइफ टाइम इज मच लार्जर देन अदर स्टेट्स। कि आपकी जैसे 2 लेवल्स हैं, 3 लेवल हैं 1, 2 और 3। जो थर्ड लेवल है इसकी लाइफ टाइम नॉर्मली जो लेके चलते हैं 10⁻⁸ सेकेंड्स, वो आपका कम होता है। और इसके कंपैरिजन में अगर लेवल 2 का लाइफ टाइम लेके चलेंगे, ये मेटास्टेबल है, इसकी होगी 10⁻³ सेकेंड्स। तो इसका लाइफ टाइम ज़्यादा, तो पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेंगे। हमें क्या करना है प्रिंसिपल में, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना। उसके लिए क्या चाहिए, जो सेकंड स्टेट है उसके अंदर पार्टिकल्स आपके ज़्यादा चाहिए, किससे, स्टेट 1 से। नॉर्मली क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं और सेकंड स्टेट में कम, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में आपका अपोजिट होगा, पार्टिकल्स सेकंड स्टेट में ज़्यादा होंगे और फर्स्ट में कम। ये अचीव करने के लिए ये स्टेट मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। इसके लिए पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स नीचे आएंगे वो पार्टिकल्स पंप करके ऊपर चले जाएंगे। तो एक कंडीशन आएगी जब पार्टिकल्स N2 सेकेंड लेवल में ज़्यादा हो जाएंगे, फर्स्ट में कम, इसको कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे कि 3 लेवल हैं, तीनों हमने पार्टिकल्स मान लिए N1, N2 और N3। जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसको मान के चलेंगे हम n = N1 + N2 + N3। और इसकी कंडीशन ये है कि ये 3 ही लेवल हों और तीनों लेवल्स के बीच में ही ट्रांजिशन हो आपस में एक दूसरे के बीच में। तो अब देखेंगे कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इसकी पॉपुलेशन चेंज कैसे होगी। जैसे थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल था हमारे पास यहाँ पर, ये थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे आएंगे पार्टिकल्स। तो थर्ड लेवल में चेंज है, तो पार्टिकल्स 3 लेवल में कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे वो टोटल चेंज। तो इसको हम लिख सकते हैं टाइम के साथ dN3/dt। ये चेंज होगा WP × N1। जो फर्स्ट लेवल में पार्टिकल्स थे वो पंप करके थर्ड लेवल में चले गए। ऐसे ही फोर्सली कुछ पार्टिकल्स जो आपके थर्ड लेवल से फर्स्ट में आ जाएंगे, यानी कि WP N3, ये फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल में गए, इसलिए पॉजिटिव। ये वाले आपके फोर्सली आए हैं थर्ड लेवल से नीचे, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ये आपके माइनस के साथ आएंगे, डिक्रीज हो रहे थर्ड लेवल में। फिर क्या करेंगे, थर्ड लेवल से पार्टिकल्स आएंगे सेकंड लेवल पे। उसके 2 तरीके हैं, एक तो स्पॉन्टेनियसली, ये ए जो कोफिशिएंट है आपका, ये इंस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट। तो 3 से 2 पे आएंगे, ये आपका N3A32 डिक्रीज होगा क्योंकि 3 से 2 में आ रहे हैं, तो थर्ड लेवल में एटम्स डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है N3 × S32, ये आपका नॉन रेडिएटिव डीके के लिए, कि नॉन रेडिएटिवली पार्टिकल्स आपके थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे आएंगे, तो -N3 × S32। तो इन 4 टर्म्स हैं इसके अंदर। 4 टर्म में क्या है, पंपिंग से पार्टिकल्स थर्ड लेवल में जा रहे हैं, बाकी तीनों केसेस में पार्टिकल्स थर्ड लेवल से नीचे आ रहे हैं, तो ये तीनों डिक्रीज और ये प्लस। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। जैसे पॉपुलेशन चेंज हुआ थर्ड लेवल में, ऐसे ही पॉपुलेशन चेंज होगा हमारा सेकंड लेवल में। सेकंड लेवल में पॉपुलेशन चेंज को लिखेंगे dN2/dt। लेकिन जैसे हमने पंप किया वहाँ पर, या जैसे एब्जॉर्ब करके गए ऊपर, तो ये जो फोर्सफुल फॉर्म है इसके लिए हमने WP यूज़ किया था थर्ड लेवल के लिए, ऐसे ही सेकंड लेवल के लिए यूज़ करेंगे WL।
तो डब्ल्यू एल इंटू एन वन, ये पार्टिकल्स आपके फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे गए एब्जॉर्ब करके या फोर्सफुली, माइनस डब्ल्यू एल इंटू एन टू, ये पार्टिकल्स आपके सेकंड लेवल से फर्स्ट पे आ गए फोर्सफुली। ये दोनों चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे अपर वाले लेवल से थर्ड लेवल से सेकंड पे आए थे ये वाले पार्टिकल्स नीचे लास्ट वाले इक्वेशन में, तो ये सेकंड पे आ गए तो सेकंड वाले इक्वेशन में ऐड हो जाएंगे, यानी कि सेकंड लेवल पे थर्ड से आगे N3A32 ये आए थे स्पॉन्टेनियसली, प्लस N3S32 ये आए थे नॉन रेडिएटिविटी के। अब ये तो हो गया एडअप। अब क्या है, जैसे आपके थर्ड से सेकंड में आए थे ऐसे ही पार्टिकल्स आपके सेकंड से फर्स्ट में भी जाएंगे। तो सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे तो स्पॉन्टेनियसली जा सकते हैं N2 इंटू A21 माइनस नॉन रेडिएटिविटी के N2 इंटू S21, जैसे आपका ऊपर था। ये होगी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन कि फर्स्ट लेवल में आपके पार्टिकल्स या पॉपुलेशन चेंज कैसे होगा, WP इंटू N3 माइनस WP इंटू N1। ये आपका जो थर्ड लेवल में चेंज हो रहा था, फर्स्ट इक्वेशन थी जो आपकी फर्स्ट टू टर्म्स, इनका बिल्कुल अपोजिट है। ये फर्स्ट से थर्ड में गए थे, थर्ड से फर्स्ट में आए थे, इसका अपोजिट क्या हो गया, अब हमें फर्स्ट में चाहिए पार्टिकल्स, तो WP N3 ऊपर से कितने आए फर्स्ट में, माइनस WP N1, ये फर्स्ट से ऊपर चले गए थे इसलिए माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, WL इंटू N2, ये पार्टिकल्स N2 से नीचे आ रहे तो इसमें आके ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट WL इंटू N1, फोर्सफुली पार्टिकल्स फर्स्ट से सेकंड लेवल में किस तरह से जा रहे हैं ऊपर, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट N2 इंटू A21, ये पार्टिकल आपके स्पॉन्टेनियसली ऊपर से नीचे तक आ गए। और ये लास्ट वाला नॉन रेडिएटिव डिके, नॉन रेडिएटिव जो डिके आपका सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर टेक प्लेस नहीं करेगा, इसलिए हमने S21 को 0 कर दिया और ये इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशंस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरी में चेंज इन पार्टिकल्स इन लेवल 3, फिर चेंज इन पार्टिकल्स इन लेवल 2, चेंज इन पार्टिकल्स इन लेवल 1। तो जो टोटल रेट ऑफ चेंज होगा एटम्स का वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 0। अगर हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट की, तो स्टेडी स्टेट में हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज होगा dN1/dt, dN2/dt, dN3/dt, इंडिविजुअली अलग अलग भी ये 0 के बराबर होंगे। अगर इस कंडीशन को अप्लाई करें हम सबसे पहले इक्वेशन 2 पे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स इन थर्ड लेवल, तो अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो N3 की वैल्यू आएगी WP N1/WP A32 प्लस S32, ये मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका जैसे सेकंड इक्वेशन थी ऐसे ही थर्ड इक्वेशन से dN2/dt को जब 0 रखेंगे और इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, N3 की वैल्यू ये पुट कर देंगे इक्वेशन 6 से जो हमने अभी निकाली थी ऊपर, तो आपका N2 आ जाएगा WL प्लस A32 S32 इंटू WP बाई WP A32 प्लस S32 इंटू N1/WL A21 प्लस S21, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपको 0 से इक्वेट करनी पड़ेगी तब आएगा, और ये 0 से इक्वेट करोगे N3 की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला आ जाएगा। इजी स्टेप्स हैं, मैथमेटिक्स ओनली, ये करके देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस होगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स N इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, और उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन थी N इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 का एज रखेंगे, N2 की वैल्यू हमने निकाल ली, N3 की हमने निकाल ली, N2 भी आपका N1 की फॉर्म में और N3 भी N1 की फॉर्म में, तो टोटल जो N होगा वो आपका N1 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे N1 की, और N2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर हमने भी निकाली है, तो हम क्या करेंगे N2 माइनस N1 कर देंगे बाय N। N2 माइनस N1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है, N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, तो ये कंडीशन निकालेंगे कब आपका ग्रेटर होगा, तो ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको जब डिक्रीज करेंगे इस N2 में से, ये N1 की फॉर्म यहाँ से आएगी इस इक्वेशन से जब, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, N2 माइनस N1 बाई N इक्वल टू WP A32 प्लस S32, यानी कि पार्टिकल्स थर्ड लेवल से 2 में आए, माइनस A21 प्लस S21 2 से 1 में आए, ये डिक्रीज होगा, माइनस यही दोनों फैक्टर से दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एक दूसरे के साथ। ये फैक्टर आपका बड़ा है, मैथमेटिकली निकालोगे एग्जैक्ट तो टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रैम भी कर सकते हैं अगर हम इसको शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं तो, और एक बार हम इसको इजीली निकाल के देख सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं कि आपका याद रह जाएगा। नीचे निकालने का तरीका है, नीचे आपकी कितनी होंगी 5 टर्म्स होंगी, तो 5 टर्म में हम स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 टाइम्स WP इंटू WL पंपिंग पावर फर्स्ट लेवल से थर्ड पे और फर्स्ट से सेकंड से, प्लस 2 इंटू WP, अब WP पंपिंग पावर थी थर्ड लेवल पे ले जाने के लिए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 से 1 पे आने वाले टर्म्स A21 प्लस S21 ये वाली, प्लस 2WL, अब पहले 3 था फिर 2WP फिर 2WL, WL के साथ टर्म अपोजिट आ जाएगी A32 प्लस S32 थर्ड लेवल वाली, फिर आ जाएगा WP के साथ आपकी टर्म आएगी A32 प्लस S32 फर्स्ट वाली,
और लास्ट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी। तो इस टर्म को हम याद रख सकते हैं एक तरह से। किस तरह से रख सकते हैं, 3 × WP WL, फिर 2 बार 2 आएगा, एक बार 2 के साथ WP के साथ सेकेंड टर्म, 2W WL के साथ फर्स्ट टर्म, फिर WP के साथ फर्स्ट टर्म और फिर लास्ट वाली टर्म जो आपकी मल्टीप्लाई थी। तो ये आ गया हमारा कंडीशन आ गई पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कि N2 - N1/N, यानी कि N2 > N1 करना है। तो यहाँ से पहली कंडीशन क्या है, ये फैक्टर देखो, इसके अकॉर्डिंग A32 + S32 A21 + S21 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपका ये वाला फैक्टर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यही ग्रेटर हो जाएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली कंडीशन यही है कि A32 + S32 शुड बी ग्रेटर देन A21 + S21। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि थर्ड लेवल से सेकेंड लेवल पे जो पार्टिकल्स आएंगे इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, किस कोफिशिएंट से, जो सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आएंगे। इसका मतलब ये लेवल्स में जो पार्टिकल्स आपके, ये पार्टिकल्स आपके 3 से 2 पे फर्स्ट आने चाहिए, किसके कंपैरिजन में, 2 से 1 के कंपैरिजन में। इसीलिए हमने क्या किया, सेकंड लेवल का लाइफ टाइम क्या रखा है, ज़्यादा रखा है, और थर्ड का कम आपका, इसलिए जल्दी नीचे आ जाएंगे, ये आपका ग्रेटर हो जाएगा यहाँ से। यही कंडीशन जो हमने अभी यहाँ पे लिख रखी है, द लाइफ टाइम ऑफ लेवल 3 मस्ट बी एटलीस्ट स्मॉलर देन लाइफ टाइम ऑफ लेवल 2। लेवल 2 की लाइफ टाइम ज़्यादा है, 3 की कम है, 3 की कम है तो जल्दी पार्टिकल्स नीचे आएंगे, जितने जल्दी 2 पे आएंगे उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे 2 में, और जितने आपकी यहाँ टाइम के लिए स्टे करेंगे उतने ज़्यादा पार्टिकल 2 में होते जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे 1 में, 1 में जैसे ही नीचे जाएंगे स्पॉन आपके पंपिंग पावर से थर्ड लेवल में, तो 2 में पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे। यही हमें अचीव करना पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो आपका प्रिंसिपल है रूबी लेजर का, या किसी भी लेजर के लिए प्रिंसिपल आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, पंपिंग पावर निकालते हैं। आपकी इक्वेशन नंबर, अभी हमने जैसे पढ़ा था पीछे, इक्वेशन नंबर 8 N2 - N1/N, अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर दें, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, और उससे अगर निकालोगे आप WP पंपिंग पावर, तो ये आपका इस फैक्टर के बराबर जाएगा, A32 + S32 A21 + S21 डिवाइडेड बाई A32 + S32 - A21/S21। तो अब WL वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू A21 + S21। ये पंपिंग पावर थी हमारी 1 से 2 या 2 से 1 में जो चेंज हो रहा पंपिंग या फोर्सली पार्टिकल्स को लेके जा रहे हैं हम जहाँ से, तो इसके कंपैरिजन में ये स्मॉल होगी। तो कंडीशन है कि A32 + S32 शुड बी ग्रेटर देन A21 + S21। ये पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि ये तो स्मॉल हो जाए इसके कंपैरिजन में, और A32 S32 ग्रेटर देन हो जाए A21 + S21 से। तो पार्टिकल्स में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 8 से ही आएगा, और सारे के सारे फैक्टर्स आपके, एक बार हम इसको निकाल भी लेते हैं, कौन से फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और कौन से बचेंगे। अगर इस पर अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 6 पे, ये वाले फैक्टर्स हैं, A21 S21 से ग्रेटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, A32 + S32 यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा, ये कॉमन आ जाएगा बाहर। इन टर्म्स में WL स्मॉल मान लिया, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ से टर्म्स बचेगी WL के साथ, यहाँ से बचेगी A32 + S32 A21 + S21, और यहाँ से बच जाएगी आपकी WP A32 + S32, और सारी की सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, किसी के साथ A21 + S21 तो किसी के साथ WL, इसलिए सारी की सारी कैंसिल, सिर्फ लास्ट वाली 2 टर्म बचेंगी। तो इसमें से A32 + S32 चारों टर्म्स में होगा, ऊपर भी नीचे भी, तो A32 + S32 का आउटसाइड ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आपकी टर्म बचेगी N2 - N1/N = WP - A21 + S21 डिवाइडेड बाई WP + A21 + S21। तो इस अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि WP मस्ट बी ग्रेटर देन A21 + S21, यानी कि पंपिंग पावर जो आपकी, जो हम फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे जा रहे थे, ये WP पंपिंग ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, जिस स्पीड से आपके पार्टिकल 2 से 1 पे आ रहे हैं, दोनों तरह से, चाहे स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं वो, चाहे आपके कैसे आ रहे हैं ये वाले नॉन एडिटिव डीके से आ रहे हैं। तो ये कंडीशन है कि ये इससे आपका ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि जो पंपिंग जल्दी होनी चाहिए, और पार्टिकल्स आपके किससे ज़्यादा होनी चाहिए, जितने पार्टिकल्स स्पीड से यहाँ से आ रही है, जितनी जल्दी होगी पार्टिकल्स उतने जल्दी ऊपर जाएंगे, और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना उतना ही आसान हो जाएगा। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन है ये, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ लेजर ट्रांजिशन, लेजर ट्रांजिशन की एनर्जी से इंडिपेंडेंट है, और एंड इंटेंसिटी ऑफ द बीम ग्रोज एक्सपोनेंशियली, और जो इंटेंसिटी बढ़ेगी बीम की वो आपकी एक्सपोनेंशियल अचीव होगी, ये आगे वर्किंग में भी आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। रूबी क्रिस्टल इज ए नेचुरल अकरिंग प्रीसियस स्टोन, एक स्टोन आपका Al2O3 हार्ड है, ड्यूरेबल है, केमिकल है,
गुड थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी। लेजर एक्शन के लिए क्या करेंगे, रूबी लेजर के अंदर हम डोपिंग करेंगे 0.05% बाई वेट किसकी, Cr2O3 की। इससे क्या होगा, जो Al3 पॉजिटिव आयंस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे Cr3 पॉजिटिव आयंस। ये लेजर एक्शन के लिए आपके जरूरी हैं। रूबी इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रोड। सिलेंड्रिकल रोड की फॉर्म होगी जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो डायमीटर होगी वो आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। ग्राउंडेड होगा, पॉलिश्ड होगा, ये है आपका, ये रूबी रोड है। अब इसके दो एंड हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, पहले वाले जो लेक्चर्स थे हमारे उसके अंदर हमने पढ़ा था रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी में क्या होते हैं, दो मिरर्स होते हैं। ऐसे इसके दो एंड है, ये फर्स्ट मिरर का काम करेगा 100% और फुली रिफ्लेक्टिंग, और ये आपका पार्टली रिफ्लेक्टिंग यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट हम इसको बोल सकते हैं। और ये इसके ऊपर जिनॉन फ्लैश लैम्प लगाया हुआ है, हेलिकल फॉर्म में लगा हुआ है। ये आपका ये कूलिंग सिस्टम है, इसमें जब हीट अप हो जाएगा उसको कूल करने के लिए ये पावर सप्लाई दे रखी है हमने, रेजिस्टेंस है। जैसे ही पावर सप्लाई करेंगे, पावर सप्लाई देंगे तो फ्लैशेज प्रोड्यूस होंगे इससे। उस फ्लैशेज से क्या होगा, नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि जो आपके एक्टिव स्पीसीज़ हैं वो इसके अंदर काम करेंगे क्रोमियम आयंस। तो क्रोमियम आयंस को हम क्या मानते हैं कि आपके ग्राउंड स्टेट में होंगे, और जैसे ही फ्लैशेज जाएंगे इस फ्लैशेज की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके आपके पंप हो जाएंगे, हायर लेवल में चले जाएंगे। इस तरह से पंपिंग आपकी काम करेगी। और इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन में पढ़े तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें रखी, रूबी रोड आपकी Al2O3 की, और इसके अंदर हमने 0.05% बाई वेट से क्या उनसे एटम्स ऐड कर रखे हैं Cr2O3, यानी कि Al3 पॉजिटिव आयंस रिप्लेस हो जाएंगे Cr3 पॉजिटिव आयंस। और ये आपका कंपलसरी है किसके लिए, लेजर एक्शन के लिए। 100% रिफ्लेक्टिंग वन एंड, दूसरा पार्टली रिफ्लेक्टिंग, पावर सप्लाई दे दी, रेजिस्टेंस से कूलिंग सिस्टम लगा दिया। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसकी वर्किंग क्या आपकी। अब वर्किंग में ये कह रहा है कि इनिशियली आपके जो क्रोमियम आयंस है वो ग्राउंड में होंगे, जैसे यहाँ पे बताया था। जैसे ही पावर सप्लाई देंगे एनर्जी प्रोड्यूस होगी फ्लैशेज की फॉर्म में। जैसे ही फ्लैशेज से लाइट जाएगी वो आपकी एब्जॉर्ब कर लेंगे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में, और वो आपके क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। यहाँ पर हमने बैंड फॉर्मेशन दिखा रखी है, ग्रीन बैंड और ब्लू बैंड। तो ये एनर्जी फॉर्मेशन में आपके ब्लू बैंड की एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रीन बैंड की कम होगी। इसमें पंपिंग में दिखा भी रखी है, जैसे यहाँ से ग्रीन बैंड के लिए क्या होगा, ये वाला एनर्जी कम है, यानी कि ये जो वेवलेंथ होगी आपकी, वेवलेंथ ये वाली ज़्यादा होगी और ये वाली वेवलेंथ आपकी कम होगी। तो आपके यहाँ से क्या ट्रांजिशन, ये थर्ड लेवल है E3, और सेकंड लेवल मेटास्टेबल स्टेट है। यहाँ से ट्रांजिशन होगी आपकी फास्ट नॉन रेडिएटिव, हमने पढ़ा था जिसके लिए हमने यूज किया था S32, और उसके बाद आपका लेजर एक्शन होगा 2 से 1 के बीच में, स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। ये लेजर मिलेगी हमें 6943 आर्मस्ट्रॉन्ग पे, जो कि आपकी वेवलेंथ होगी रूबी लेजर की। तो इतना तो हमने कि Cr3 पॉजिटिव आयंस रेजिंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 टू अपर स्टेट E3। द एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स आर हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब है कि लाइफ टाइम कम है उन लेवल्स की, पार्टिकल्स ज़्यादा टाइम के लिए स्टेट नहीं करेंगे। एक्साइटेड क्रोमियम आयंस रैपिडली लूज देयर एनर्जी E3 2 - E2, 3 से 2 पे आ जाएंगे। टू दी क्रिस्टलेटिस बाय कोलिजन, क्रिस्टलेटिस में करेंगे और कोलिजन के थ्रू, इसलिए नॉन रेडिएटिव डिके होगा। उसके बाद E2 इज मेटास्टेबल, तो नंबर ऑफ आयंस हैं गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द स्टेट, 3 से 2 पे आ रहे हैं तो इसमें इंक्रीज करते चले जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या, वाइल ड्यू टू पंपिंग द नंबर ऑफ आयंस इन ग्राउंड स्टेट E1 गोज ऑन डिक्रीजिंग। पंपिंग के कारण फर्स्ट लेवल में तो एटम्स कम होते चले जाएंगे, लेकिन नॉन रेडिएटिव डिके के कारण, फर्स्ट के कारण 2 में पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा हमें 2 लेवल सेकेंड लेवल में, और हमारी जो लेजर एक्शन होगी सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल के अंदर अचीव हो जाएगी। व्हेन एक्साइटेड आयन फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट E2 ड्रॉप स्पॉन्टेनियसली टू ग्राउंड स्टेट E1, स्पॉन्टेनियसली E2 से E1 पे आ रहे हैं, इट इमिट्स ए फोटोन, एक फोटोन इमिट करेंगे। दिस फोटोन ट्रेवल्स थ्रू द रूबी रोड, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, रूबी रोड जो हमने बना रखी है उस रूबी रोड के अंदर ये आपके पार्टिकल्स इस तरह से ट्रैवल करेंगे बैक एंड फोर्थ। जब ये आपके बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करेंगे, रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ, स्टिमुलेट द अदर एक्साइटेड C3 पॉजिटिव आयंस इन द मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट में क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स आपका उसको स्टिमुलेट कर देंगे, यानी फोर्स कर देंगे, तो फोर्सली आपका नीचे आ जाएगा। इसलिए स्टिमुलेटेड इमिशन के कारण आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। मोर फोटोन्स ट्रेवलिंग अलोंग एक्सियल डायरेक्शन आर रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड एंड एम्पलीफाइड। क्या कह रहा है कि एक्सियल डायरेक्शन में जितने भी होंगे एक्सिस में, वही आपके रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे और उसकी पावर आपकी इंक्रीज होती रहेगी। जैसे ही पावर इंक्रीज होगी, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जब वो आपका सफिशिएंटली ओसिलेशंस प्रोड्यूसेंस हो जाएंगे और सफिशिएंट एनर्जी होगी, तो वो लेजर बीम की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये आपका रूबी लेजर। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि इसके यूजेज क्या क्या हैं।
तो रूबी लेजर की इसकी हाई पावर आउटपुट है, सबसे पहली कंडीशन ये है। तो जहाँ पर भी हाई पावर की जरूरत है वहाँ यूज कर सकते हैं। रूबी लेजर्स आर यूज्ड फॉर होलोग्राफी, ये 3D फोटोग्राफी होती है, वेल्डिंग के लिए और इंडस्ट्रियल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे एडवांटेज पढ़ रहे हैं या यूज पढ़ रहे हैं तो इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। तो लिमिटेशंस क्या हैं? रूबी लेजर हैज लो एफिशिएंसी बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन दी पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन करना डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम है। रूबी लेजर नीड्स हाई पंपिंग सोर्स, की जो पार्टिकल्स हैं ग्राउंड लेवल से थर्ड लेवल तक लेके जाने में पंपिंग सोर्स जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए या ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। लेजर आउटपुट इज़ नॉट कंटिन्यूस, कि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, पल्सिस की फॉर्म में है, इसीलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। और डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ एडअप है जो आपकी एग्जैक्ट नहीं है, कोई भी क्लियर एग्जैक्ट पार्टिकल नहीं है, डिफेक्ट्स हैं या इम्परफेक्शन है उसके अंदर, वो भी इसके अंदर रूबी लेजर में प्रेजेंट है, ये भी एक इसकी लिमिटेशंस है।